हर महीने औरतें क्यों झेलती हैं मासिक धर्म की पीड़ा? आइए सुनते हैं ये कहानी। हर महीने औरतें मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भगवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा मिलती है। भगवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वह वहाँ जाकर छुप गया और इंद्रदेव अपनी गद्दी छोड़ भाग निकले। फिर गिरते पड़ते वह अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और उनसे मदद की मांग की। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है और अपनी गद्दी असुरों के हाथ छुड़वानी है तो तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा से उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। तब इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, मगर वह इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता को असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्रदेव की सेवा भंग हो गई। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो इंद्रदेव बहुत नाराज हुए, तो उन्होंने गुस्से में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्रदेव उस ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। यह पाप एक भयानक दानव के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छिपाया और कई वर्षों तक उसी फूल में भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु इंद्र की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, आप इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ ही में सबको एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने सबसे पहले पेड़ के पास जाकर उसे अपने श्राप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने इंद्रदेव के पाप का एक चौथाई हिस्सा ले लिया। इसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को यह वरदान दिया कि मरने के बाद वह स्वयं अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद अनुरोध करने पर जल ने इंद्रदेव के पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने वरदान के रूप में उन्हें अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हैं, उसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आए चोट अपने आप ही भर जाएंगी। आखिर आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उनसे अपने पाप का कुछ अंश लेने का अनुरोध किया। जिसके बाद स्त्री ने इंद्रदेव के पाप का बचा हुआ सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। जिसके बाद महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी। तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।